आज हम एक केस फाइल खोलने जा रहे हैं। एक ऐसी फाइल जो एक मशहूर व्लॉगर के उसके आखिरी पलों को दिखाती है। इसका नाम है गायब होता गांव, अर्जुन मेहरा का आखिरी व्लॉग। तो बात है 2017 की। एक मशहूर व्लॉगर था जो आप जानते हैं उन अनकही अनसुनी कहानियों के पीछे ही भागता था। वो एक नए सफर पर निकला था, पर सवाल यह है कि वो आखिर किस तरह की कहानी की तलाश में था। और पता है क्या, उसे वो कहानी मिल भी गई जिसकी उसे तलाश थी। लेकिन इस खोज की जो कीमत उसे चुकानी पड़ी वो बहुत बहुत बड़ी थी, क्योंकि कहानी मिलने के बाद वो खुद एक अनसुलझी पहेली बनकर रह गया। हफ्तों बाद जब उसका कैमरा मिला तो उसने जो रिकॉर्ड किया था वो सच में किसी को भी अंदर तक हिलाकर रख सकता है। तो चलिए इस फुटेज की परतें खोलते हैं और देखते हैं कि आखिर हुआ क्या था। तो ये सब शुरू कैसे हुआ? अर्जुन मेहरा अपनी टीम के साथ अपनी इस आखिरी खोज पर आखिर जा कहां रहा था? देखिए, सफर शुरू करने से ठीक पहले वहां के जो लोकल लोग थे उन्होंने साफ साफ चेतावनी दी थी। उन्होंने कहा, मत जाओ वहां, वो जगह सही नहीं है। उनका मानना था कि वो जगह शिरापित है, वहां जाना मतलब सीधे सीधे मौत को दावत देना। पर क्या अर्जुन ने उनकी बात सुनी? देखिए, अर्जुन मेहरा कोई आम व्लॉगर नहीं था। उसकी खासियत ही यही थी, ऐसी जगहों पर जाना जहां जाने से लोग डरते थे। और इस बार उसका मिशन था एक ऐसे गांव को ढूंढना जो सरकारी नक्शों से पूरी तरह से मिट चुका था, या शायद कभी था ही नहीं। जो फुटेज मिली है उससे हमें घटनाओं का एक साफ साफ क्रम पता चलता है। सबसे पहले चेतावनी को नजरअंदाज करना, फिर घने जंगल में घुसना, उसके बाद टेक्नोलॉजी का पूरी तरह से साथ छोड़ देना, और आखिर में वो दिल दहला देने वाली फाइनल रिकॉर्डिंग। जंगल में घुसने के बस कुछ ही घंटों के अंदर उनके सारे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस एक एक करके बंद हो गए। जीपीएस ने काम करना बंद कर दिया, फोन में सिग्नल नहीं थे। अब वो बाहरी दुनिया से पूरी तरह कट चुके थे, अकेले एक अनजान जंगल के बीचों बीच। और फिर जब सारे रास्ते बंद हो गए, ठीक तभी उन्हें वो मिला जिसकी वो तलाश कर रहे थे। एक ऐसा गांव जो किसी नक्शे पर नहीं था। जैसे ही वो गांव में घुसे ना, एक अजीब मतलब एकदम अननेचुरल सन्नाटा था। इतना गहरा कि सोचिए शायद दिल की धड़कन भी सुनाई दे जाए। कोई आवाज नहीं, कोई हलचल नहीं। और तभी एक झोपड़ी का दरवाजा अपने आप खुल जाता है और कुछ लोग बाहर आते हैं, पर उनकी आंखें एकदम खाली थीं। ऐसा लग रहा था जैसे वो देख तो रहे हैं पर उनके अंदर कोई है ही नहीं। उन्हीं में से एक औरत अर्जुन के पास आई और फुसफुसाते हुए बस इतना कहा, ये कोई स्वागत तो बिल्कुल नहीं था, ये एक साफ चेतावनी थी। इसके बाद जो हुआ वो उस फुटेज का सबसे खौफनाक हिस्सा है। यहीं से हालात इतने बिगड़े कि किसी ने सोचा भी नहीं होगा। आगे क्या हुआ? कैमरे के पीछे से अर्जुन की कांपती हुई आवाज सुनाई देती है। साफ पता चल रहा था कि उसे ये एहसास हो चुका था कि वो और उसकी टीम किसी बहुत बहुत बड़ी मुसीबत में फंस चुके हैं। जब इस फुटेज को गौर से देखा गया तो कई हैरान करने वाली चीजें सामने आईं। एक लंबी अजीब सी परछाई जो किसी भी एंगल से इंसानी नहीं लग रही थी। गांव के लोग पलक झपकते ही फ्रेम से गायब हो रहे थे, और फिर अर्जुन की टीम के लोग भी एक एक करके गायब होने लगे। और ये अर्जुन की दहशत से भरी चीख थी जब उसने अपने दोस्त राहुल को पुकारा, जो बस एक पल पहले उसके ठीक बगल में खड़ा था और अगले ही पल जैसे हवा में गायब हो गया। उसके चीख के ठीक बाद एक जोरदार धमाके जैसी आवाज आती है और कैमरा उसके हाथ से छूटकर जमीन पर गिर जाता है। रिकॉर्डिंग यहीं खत्म हो जाती है। अर्जुन और उसकी टीम का क्या हुआ ये आज तक एक राज है, लेकिन जब उस जगह के इतिहास को खंगाला गया तो एक सदी पुराना और भी ज्यादा डरावना सच सामने आया। सरकारी रिकॉर्ड्स के मुताबिक जिस जगह पर अर्जुन का कैमरा मिला था, ठीक उसी जगह पर आज से 100 साल पहले एक पूरा गांव हुआ करता था। एक ऐसा गांव जो एक ही रात में बिना कोई निशान छोड़े पूरी तरह से गायब हो गया था। आसपास के गांव के जो बुजुर्ग हैं उनका मानना है कि उस गांव के लोग कभी वहां से गए ही नहीं। वो कहते हैं कि वो लोग मर चुके हैं, पर उनकी आत्माएं आज भी उस जमीन पर भटकती हैं और किसी भी बाहरी इंसान को वहां आने से रोकती हैं। लेकिन इस कहानी का सबसे खौफनाक हिस्सा अब शुरू होता है, और वो क्या है? वो है कैमरे की अपनी कहानी, जो वो शायद बार बार सुनाना चाहता है। जो बात इस केस को सबसे ज्यादा रहस्यमयी बनाती है वो ये है कि ये जो फुटेज है ये जिंदा है। हाँ, ये हर बार देखने पर बदल जाती है।
जब इसे पहली बार देखा जाता है तो आखिरी फ्रेम में सिर्फ जमीन दिखती है, लेकिन जब उसी फुटेज को दोबारा प्ले किया जाता है तो उसी फ्रेम में एक अजीब गैर इंसानी परछाई दिखाई देती है, और हर अगली बार देखने पर वो परछाई कैमरे के और करीब आती जाती है। तो सवाल अब यही उठता है कि क्या यह सिर्फ इंटरनेट पर बनाई गई एक डरावनी कहानी है, या फिर सच में कोई ऐसा गांव है जो हमारी दुनिया के नक्शों से परे है और जो अपने राज को बताने वाले किसी भी इंसान को वापस नहीं आने देता।